हेलो बच्चों, चलिए क्लास 7 आज हम लोग जो है आगे वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो हमने रेशनल नंबर में वर्कशीट 1 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग जो है आगे का वर्कशीट के लिए जो टॉपिक होने वाला है वो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर होगा। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन कर चुके थे, आज हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर करेंगे। तो एकदम सिमिलर है, जैसा हम लोग प्रॉपर्टी जो है फ्रैक्शन पर काम किए थे, सिमिलरली हम लोग जो है काम करेंगे रैशनल नंबर पर। जैसा कि प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि दो रैशनल नंबर, सबसे पहले ये तो समझ लो बच्चे कि जो हमारा फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में अंतर क्या है कि हमारा जो फ्रैक्शन था उसमें कोई भी नेगेटिव टर्म ना तो न्यूमरेटर में ना तो डिनोमिनेटर में पार्ट में होता था, लेकिन रैशनल नंबर में क्या हो सकता है, न्यूमरेटर वाले पार्ट में भी हो सकता है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी हो सकता है ना। तो यही अंतर है, नेगेटिव हो सकता है हमारा रैशनल नंबर लेकिन फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं होगा। तो कोई सा भी दो अगर हम लोग रैशनल नंबर अगर हम लोग ले लेते हैं, सपोज यहां पर जैसा कि दिया हुआ है p बाई क्यू एंड r बाई एस, अगर ये दोनों रैशनल नंबर को अगर आपको इक्विवेलेंट दिखाना हो तो उसके लिए क्या होना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक बार इसको फिर से दोहरा दे रहे हैं कि जैसे अगर आपके पास कोई दो रैशनल नंबर है, सपोज मान लेते हैं हमारे पास जो है p बाई क्यू है, एक रैशनल नंबर p बाई क्यू है और दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास जो है r बाई एस है। ठीक है, अगर ये दोनों रैशनल को हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर दिखाना है, मतलब दोनों बराबर रैशनल नंबर अगर हमको दिखाना है, दोनों का वैल्यू जो है बराबर है यानी इक्विवेलेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। p इंटू एस का जो वैल्यू होगा वो हमें चेक करना है कि r इंटू क्यू के बराबर हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पे तौर पर अगर हम लोग ले ले तो जैसा कि आपके बुक में दिए हुए हैं, अगर आपके पास मान लेते एक रैशनल नंबर जो है वो है 4/7, 4/-7 और दूसरा रैशनल नंबर जो है लिया गया है 8/-14। अब चेक करते हैं क्या ये दोनों रैशनल नंबर हमारा इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू माइनस का 14, ठीक है, तो -4 इंटू माइनस का 14 तो कितना हो जाएगा, -56 है ना। ये हो गया 4 इंटू -14 इक्वल टू -56 और क्रॉस में -7 इंटू 8, ये भी कितना हो गया 56 है ना, माइनस का 56। बच्चे जिसको दिक्कत होता हो माइनस प्लस में, ये चार फॉर्मूला आप जरूर देख लो। पहले तो ये देख लो कि ये दोनों रैशनल नंबर का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो इक्वल आ गया, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 4/-7 इक्वल है 8/-14 का, यानी ये दोनों रैशनल नंबर जो है इक्वल है। तो अगर किन्हीं को अगर यहां पर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, छोटे क्लासेस में आपको सिखाया गया होगा, फिर से एक बार देख लो। जैसे अगर आपके पास प्लस है ना, प्लस है और इसको मल्टीप्लाई करना है प्लस के साथ, तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। फिर अगर कोई माइनस है, इसका मल्टीपल अगर माइनस के साथ हो तो इसका रिजल्ट प्लस आ जाता है। सेम साइन हो, प्लस प्लस हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, नेगेटिव नेगेटिव हो फिर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। इन दोनों में से कहीं भी एक बार अगर नेगेटिव आ जाता है तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव हो जाता है। फिर प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो इसी के अनुसार 4 ये प्लस था, 4 के पहले प्लस है, प्लस इंटू -14 तो प्लस माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमने एक एग्जांपल के सारे आपको बता दिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसा होगा, है ना। तो ये रैशनल नंबर का पहला नंबर का प्रॉपर्टी था। आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमारे पास यहां है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहां पर दिया हुआ है
कि आपके पास P बाई क्यू रैशनल नंबर है और M जो है कोई सा भी इंटीजर है। इंटीजर आपको याद होगा ना, इंटीजर मतलब नेगेटिव वाला नंबर, पॉजिटिव वाला नंबर है जीरो, ठीक है। लेकिन यहां पर M का जो वैल्यू लेंगे वो जीरो नहीं लेंगे, ठीक है। तब P बाई क्यू में कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो इंटीजर का, तो हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फिर से बन जाएगा। जैसे यहां पर क्या हम बोल रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास ये P, Q और M, ठीक है, ये तीनों का तीनों जो है हमारा इंटीजर्स है। ये तीनों का तीनों कैसा नंबर है? इंटीजर्स है, ठीक है। इंटीजर्स में से लेंगे। इंटीजर्स क्या होता है आपको पता होगा, ये नंबर लाइन में आपको बताए थे, इस टाइप का नंबर होता है ना। जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 डॉट डॉट डॉट। इनमें से कोई नंबर है, P है, Q है और M है। लेकिन ध्यान में रखना है कि M का वैल्यू जो है वो जीरो हमें नहीं लेना है। बाकी कोई सा भी नंबर उठा लो लेकिन जीरो नहीं लेना है। तो अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है P बाई क्यू और इनमें से हमें करना क्या है कि कोई सा भी नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करके रखेंगे, न्यूमरेटर वाले पार्ट में भी डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी, तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहां पर M के रूप में रख रहे हैं ना, यहां दिया हुआ है, पहले तो हम लोग फॉर्मूला देख लें। M क्या है? M कोई सा भी नंबर होगा लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपके पास मान लेते हैं 3/7 है ना, ये हमारा फ्रैक्शन भी है और इसको हम लोग रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। क्या है? रैशनल नंबर ही है, अभी हम लोग रैशनल नंबर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3/7 हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। अब इसमें हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर अगर बनाएंगे तो 3/7 पहले हम लोग रख लेंगे और इसके साथ M में कोई सा भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर लो लेकिन जीरो छोड़ करके, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे से भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 6/14। तो ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया। मतलब 3/7 और 6/14 दोनों इक्वल ही है ना, इक्वल रैशनल नंबर है, यानी इक्विवेलेंट है, ठीक है। समझ में आया? देखने में तो एक जैसा नहीं है, ये 3/7 है और 6/14 है, लेकिन कैंसिल करोगे तो 3/7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आप जो है एक रैशनल नंबर आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो। तो क्या करेंगे, हर बार हम लोग जो है ये M का वैल्यू को चेंज कर देंगे, कभी 2 लेंगे, कभी 3 लेंगे, या फिर आप कोई सा भी नंबर लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके जितना भी रैशनल नंबर वो बनाने के लिए बोला जाएगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, उतना हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे, जो कि हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए आगे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? ये सारा काम हम लोग फ्रैक्शन में भी किए थे। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 2 है ये, और प्रॉपर्टी नंबर 3 डिवाइड वाला है ना, डिवाइड वाला काम करना है। ये देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, मतलब दो रैशनल नंबर, यानी यहां पर क्या है, एक रैशनल नंबर है और M हमारा कॉमन डिविजर है, यानी M जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है। M मेरा एक ऐसा नंबर है जो कि P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका पूरा बात हम लोग लिखे नहीं है, क्योंकि देख लेते हैं नीचे कुछ और होता तो क्या है, नीचे और लिखा हुआ कुछ है नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दिया हुआ कि प्रॉपर्टी नंबर 3 में कि अगर आपके पास P बाई क्यू है, रैशनल नंबर है, और M क्या है, कॉमन डिविजर है, मतलब वो P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तब ये सिचुएशन में क्या होगा? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग लें तो एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। कोई सा भी हम लोग रैशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज मान लेते हैं हम लोग जो है सपोज मान लेते हैं हम लोग 4/24 ले लेते हैं, ठीक है। सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। नेगेटिव में लेना तो नेगेटिव में भी ले सकते हैं, न्यूमरेटर वाला पार्ट या डिनोमिनेटर वाले पार्ट में।
और हम लोग एक नंबर चॉइस करते हैं m के जगह पर 2, है ना। ये हो गया p का वैल्यू, ये आपको समझा रहे हैं। मान लेते p के जगह पर हमने लिया है 4 और q के जगह लिया हमने 24। और सपोज मान लेते हैं m के जगह अगर हम लोग 2 लिए, 2 देख रहे हैं हम p को भी डिवाइड कर सकते हैं और q को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर 4/24 है, तो 4/24 डिवाइड कर रहे हैं इस बार 2 से, नोमिनेटर वाले पार्ट को भी डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी। तो 4 को अगर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। यहां पर डिवाइड करने से क्या होगा, 12 आएगा, आएगा ना। तो यहां भी आप देख सकते हो 4/24 और 2/12 ये भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अगर हमें बनाना हो तो यहां पर, क्योंकि इसको भी कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा, तो डिवाइड करके भी हम लोग बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां हम लोग डिवाइड का सिचुएशन देखेंगे किस समय इस्तेमाल करेंगे। यहां जनरली हम लोग जो है डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिंपलेस्ट जो है रैशनल नंबर निकालने के लिए। मतलब एक ऐसा रैशनल नंबर हमें निकालना है जिसमें जो है जिसको हम लोग बोलेंगे सिंपलेस्ट रैशनल नंबर, मतलब उसमें और डिवाइड नहीं होना चाहिए, पी वाले पार्ट में भी क्यू वाले पार्ट में। कहने का मतलब अगर आपके पास जो है सपोज मान लेते हैं कि हम लोग कैंसिल करते हैं ना, जैसे ये 6 मान लेते हैं 12 है, तो इसको जब हम 2 से डिवाइड किए सपोज मान लेते हैं, ठीक है, तो 2 से अगर हम लोग डिवाइड किए इसको, अगर मान लेते हैं सपोज इस वाले को 2 से हमने डिवाइड किया, तो यहां पर देखो अगर 2 से डिवाइड किए तो 6/2 और 12/2 है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर में आएगा 3 और नीचे क्या आएगा, आएगा 6 आएगा। अब यहां पर जो है एक बार और देख सकते हैं कि ये 3/6 हमारे पास जो आया, अगर हम लोग इसको जो है 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते तो ज्यादा बेहतर था, है ना। क्यों बेहतर था, क्योंकि हमें ऐसा नंबर हमको m ढूंढना है कि जिससे दोनों p और q भी डिवाइड हो जाए, है ना, उसके बाद और डिवाइड ना लगे, ऐसा नंबर हमको ढूंढना था, ठीक है। अगर हम इसके जगह 2 के जगह अगर हम लोग 3 ले लेते हैं, सपोज मान लेते हैं अगर 3 लेते हैं यहाँ, ठीक है, 2 के जगह अगर हम लोग डिवाइड m का वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या सिचुएशन आता है देख लेते हैं हम लोग। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं तो यहां हमारे पास 2 आ गया और यहां हमारे पास क्या आ गया 4, फिर कैंसिल होगा, फिर कैंसिल होगा, मतलब कहने का मतलब है 3 भी नहीं और आगे कोई नंबर मेरे पास हो सकता है m का जिससे दोनों कैंसिल हो जाए, तो ये खुद एक 6 नंबर आएगा जिससे दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। बड़ा से बड़ा नंबर क्या आएगा, वो 6 आएगा जिससे ऊपर न्यूमरेटर वाले पार्ट भी डिनोमिनेटर वाले पार्ट भी कैंसिल हुआ। हालांकि आगे है हम लोग उसको पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको हम समझा दे रहे हैं कि हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिससे m का वैल्यू वो ले रहे हैं जिससे क्या होगा कि ऊपर वाले पार्ट भी पूरी तरह से जो है कैंसिल हो जाए, मतलब और नीचे वाला पार्ट भी कैंसिल हो उससे, है ना, m के वैल्यू से, और उसके बाद दोबारा ना कैंसिल हो। जैसे हम लोग अगर 6 से ले लें तो 6 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो देखो यहां पर 6 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में 1, ये आ गया 2, तो 1/2 हो गया। अब देखो कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 को छोड़ करके, है ना, m का वैल्यू 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 से लोगे तो हर बार वो डिवाइड हो ही जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं, कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं, ये सिंपलेस्ट रैशनल नंबर निकालने का तरीका था। कुछ और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे मान लेते हैं 3 अगर हमारे पास मान लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 8/20 ले लिए, ठीक है, 8/20 ले लिए। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम m का वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ऐसा एक वैल्यू ढूंढ रहे हैं m जिससे ऊपर वाले पार्ट को भी डिवाइड हो जाए और नीचे वाले पार्ट भी डिवाइड हो जाए, है ना। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में और कोई नंबर ना हो 1 को छोड़ करके जिससे डिवाइड हो। जैसे यहां देखो ये 8 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 4 से, ऐसा नंबर लेना है जो दोनों डिवाइड हो जाए, है ना। 2 से भी होता, 3 से भी होता, 4 से होता, तो वही 4 से ले रहे हैं। ये देखो 20/4, तो यहां पर क्या आ गया 2 आया और नीचे कितना आ गया 5 आ गया, आया ना। आप देखो कोई सा भी नंबर नहीं है ना, 1 को छोड़कर, 1 से लेंगे तो डिवाइड तो हो ही जाएगा। तो ये जो रैशनल नंबर हमारा बना, ये जो रैशनल नंबर बना, ये जो रैशनल नंबर बना, ये हमारा जो है आगे का टॉपिक था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर। ये हम लोग उस समय भी पढ़ते, लेकिन अभी पढ़ा दे रहे ताकि वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 दोनों मेरा एक साथ काम कर जाए, है ना। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया रैशनल नंबर का, ठीक है, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, ठीक है।
तो ये हमारा डिवाइड वाला प्रोसेस काम आता। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। जैसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में होगा, एग्जाम्पल तो दिया ही हुआ है बहुत सारा, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज में ही आपको क्लियर करेंगे। चलिए अब हम लोग अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज में कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। वर्कशीट 2 का एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको बनाने से आपका वर्कशीट आसानी से बन जाता, तो आप एग्जाम्पल को बनाइए या एक्सरसाइज को बनाइए, क्योंकि एग्जाम्पल बनाएंगे तो फिर बच्चे हमको एक्सरसाइज बनाना ही है, इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ही उठा लेते हैं। आप इससे एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी बना सकते हो। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़े रेशनल नंबर का, क्या उससे ये काम होगा या नहीं। बोला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सो दैट रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। हमें चेक करना, ये पहला ही नंबर प्रॉपर्टी में था, ये चेक करना कि ये दोनों रेशनल नंबर हमारा इक्विवेलेंट है या नहीं, ये दोनों रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है या नहीं, ये दोनों रेशनल नंबर मेरा इक्विवेलेंट है या नहीं। तो करना क्या है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जैसे यहां पर देखिए, पहला जो है ये है 4/9 और 44/99। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चेक करने के लिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चेक करने के लिए क्या करना रहता है, क्या फॉर्मूला है। एक आपके पास मान लेते हैं ये P/Q है, ये R/S है ना। अगर ये इस फॉर्मेट में था, मान लेते हैं कि जो हम लोग उस समय पढ़े थे P/Q है ना और R/S, सपोज मान लो ये आपको लिखना नहीं, ये हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं लेकिन समझाने के लिए। तो उस समय हम लोग काम क्या किए थे, इसमें हम लोग दिखाए थे P × S क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हमारा R × Q के बराबर हो जाए तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। यही था ना, बात समझ में आ रहा है। तो यही हम लोग चेक करेंगे है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन वाला पार्ट का पहला नंबर चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर है 4 × थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन वाले पार्ट में आते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 × 99 है ना, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 9 × 4 36 6, फिर 9 × 4 36, उस समय हमारे पास 3 कैरी था तो 36 और 3 39 ना हुआ, तो 39। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके 4 को 99 से मल्टीप्लाई किए तो 399 आया। अब क्रॉस में इधर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, या देखो सेकंड वाला केस क्या है, सेकंड वाला केस था 9 × ये कभी सा भी पहले आप लिख सकते हो, 9 × 44। चेक करते हैं। यहां पर बोला है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सो दैट, हमें दिखाना है कि दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, किसी भी हालत में यहां दिखाना है, मतलब ये होगा ही तभी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 9 × 4 36, 3 कैरी हुआ, 9 × 4 36 और 3 39, तो दोनों इक्विवेलेंट मिल गया ना। अगर दोनों मिल गया, हमें इक्विवेलेंट मतलब इक्वल वैल्यू मिल गया, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर 4/9 एंड 44/99 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, इतना ही काम करना है। ये पहला नंबर डिटेल से कर दिए। सेकंड वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड हमारा जो है वो है 7/-3 एंड 35/-15। ठीक है, तो फिर इसमें वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 7 × -15, फॉर्मूला आपको बताए थे, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा, और यहां पर 15 × 7। ठीक है, तो 7 × 5 35, कैरी 3, 7 और 3 10, 105 आ गया। ठीक है, अब इस साइड से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं।
माइनस का 3 इंटू 35, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 3 15, कैरी 1 3 3 9, कैरी 1 10, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा। वो चार जो फॉर्मूला आपको दिए हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ठीक ना। और उनमें से कहीं भी एक जगह साइन अगर नेगेटिव हो जाए तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक जगह साइन नेगेटिव है, मल्टीप्लाई में तो नेगेटिव आ गया, तो बस हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि 7 में देयरफॉर 7 बाई -3 एंड 3 बाई माइनस का 15 इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। समझ में आया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। इस पे थोड़ा सा पॉज करके आप देख लीजिए। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी में। चलिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या था, थर्ड वाला पार्ट था -3/5 एंड -12/20। ये चेक करना है कि ये हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है या नहीं। तो फिर वही काम, माइनस का 3 इंटू 20 चेक कर लो, तो माइनस का 60 आ गया, और यहां पर 5 इंटू माइनस का 12, तो यहां पर भी -60 आ गया। इतना तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। तो देयरफॉर -3/5 एंड -12/20, है ना, आर हमें क्या निकालना था, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, है ना। आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। समझ में आया। तो ये हमारा तीनों क्वेश्चन हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर प्रॉपर्टी में जो हम लोग किए थे वही काम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का सारा सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अब हमें दिखाना है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जो करेंगे हम लोग वो दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में ये दिखाना है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सो दैट द रैशनल नंबर आर नॉट इक्विवेलेंट। तो सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, है ना, कोई अंतर है नहीं, बस क्रॉस में आपको वही काम करना है। सॉल्यूशन करते हैं। अब इसको थोड़ा जल्दी बनाएंगे हम लोग। देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 4/9 एंड 16/27, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 27 मल्टीप्लाई करो, 8 आ गया, 28 इधर 8 और 2, है ना, 10 हो गया। मल्टीप्लाई अब लोग हो सकता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप सही कर लोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। साथ में हमको फिर और क्या काम करना था, इस साइड से 9 इंटू 16 36, ये यहां कुछ मल्टीप्लाई गलत किए हैं क्या, नहीं, ठीक है। अच्छा हमें तो नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर दिखाना है, तो इक्वल तो आएगा नहीं, ठीक है। तो 54, 9 इंटू 6 54, 4 कैरी 5, है ना, 9 और 5 कितना हो गया 14। हम वही सोच रहे हैं कि भाई क्यों इक्वल नहीं आ रहा है। तो एक आएगा 108, तो दूसरा आ गया 144। उसका मतलब जो है हमारा 4/9 एंड 16/27 आर नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। शॉर्ट में रैशनल नंबर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग नंबर आया, उसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं है। सेकंड वाले पार्ट को करते हैं, -100 डिवाइड बाई 3 एंड 300 डिवाइड बाई 9। चलिए इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -100 इंटू 9, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -900, और फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 300, है ना, 3 इंटू 300 है। अच्छा, या दोनों जगह पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा 900। क्या 900 का नेगेटिव 900 का पॉजिटिव एक ही हुआ, नहीं ना हुआ,
किसी से 900 रुपया तुम कर्जा लिए हो, तुम्हारे पास 900 अपना है, तो दोनों में पैसे में अंतर है ना, तो नेगेटिव आ गया ये और ये पॉजिटिव है, तो दोनों इक्वल नहीं है। 900 देख करके इक्वल मत समझ लेना। तो देयरफॉर हम लोग के पास क्या हो गया कि -100/3 एंड 300/9 आर नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सारा डिटेल्स हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना, ऐसे ही आपको एग्जाम में आएगा तो लिखना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर बात कर लेते हैं। 3/-17 और 8/-51, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। 3 को मल्टीप्लाई करना है -51 से, कितना आ जाएगा, इधर का 3, ये हो गया -15, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखो 17 है नेगेटिव में और 8 है, तो मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 56 का 6, 5 कैरी हो गया और 5, 8 इंटू 5 13 -13। तो एक में आ गया -153, एक आ गया -136। देयरफॉर 3/-17 एंड 8/-51 आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है, रैशनल नंबर। तो इस तरह करके क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर दिखाना था और 2 वाले में दिखाना है कि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं है ना। समझ में आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सारा हो गया, 2 का सारा हो गया। 3 में क्या काम करना है देख लेते हैं। 3 में हमें बोल रहा है रैशनल नंबर निकालने इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 मतलब ये 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाला। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के लिए हमने क्या बताया था कि आपको अलग अलग नंबर मतलब m का वैल्यू लेना है 0 छोड़ करके, है ना, m का वैल्यू अलग अलग लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर वाले पार्ट में भी और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी। जितने भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए उतना अलग अलग नंबर लेंगे, ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर क्या है, 4/7 है, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है, 3 बनाना है। तो पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, थोड़ा सा इसको और अच्छा से लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था फर्स्ट का 4/7, तो फर्स्ट रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर निकालते हैं। पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, थोड़ा और इसको बढ़िया से लिखते हैं, फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, है ना, फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसके लिए जो हमारा रैशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारा दिया हुआ है रैशनल नंबर 4/7, उसमें हम लोग करना क्या है कि एक ऐसा नंबर ढूंढना है इंटीजर्स में, इंटीजर्स मतलब वो m का वैल्यू जो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें 0 और 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 लोगे तो फिर से वही रैशनल नंबर आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, पहला नंबर 2 रखो, फिर 3, 4, 5 जैसा लेना लो, माइनस का 2, -3 ऐसे सारे लिख सकते हो। तो ऊपर में भी सेम नंबर, नीचे भी सेम नंबर रख लो। तो ये हो गया 8/, इधर ही लिखते हैं ताकि यहां पर सेकंड रैशनल नंबर बना दे। ये हो गया हमारा 8/14। तो पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो हो गया 4/7 का आ गया 8/14, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, है ना, ये वाले पार्ट में। ये नहीं आएगा, रहने दो यहीं पे, चलो कोई बात नहीं। अब सेकंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते हैं। सेकंड, है ना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, तो सेकंड निकालते हैं। तो ये तो हमारे पास तो था ही 4/7, ये तो हमेशा रहेगा। अब हमें m का वैल्यू चेंज कर देना है। ये हो गया 4/7, इस बार m का वैल्यू हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 12/21। तो ये हमारे पास जो है कितना निकल गया, ये हमारे पास 2 रैशनल नंबर निकल गया, है ना, 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकल गया। थर्ड वाला निकालते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आगे और क्वेश्चन है, चाह रहे हैं कि वो इसी पे आपका दिख जाए।
चलिए आगे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर वाला हम लोग निकाल रहे हैं। तो आपके पास 4/7 तो था ही, अब हम लोग जो है 2 ले चुके हैं, 3 ले चुके हैं, 4 ले लेते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ पॉजिटिव वाला नंबर ही ले सकते हो, नेगेटिव वाला नंबर ले लेते हैं, ये भी ले सकते हो। मान लेते हैं -2 से ले लिए, -2 से लिए। ठीक है, तो रिजल्ट फिर घूम फिर के हम लोग पास जो है यही आ जाएगा, है ना, इसलिए आ जाएगा। तो हम लोग थोड़ा अलग सा नंबर ले लेते हैं, यही घूम के आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव दोनों एक जगह नेगेटिव लेंगे तो दोनों जगह हम लोग जो है नेगेटिव लेना पड़ेगा, ऊपर नीचे, फिर रिजल्ट जो है नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल के हो जाएगा, तो फिर वही रिजल्ट आ जाएगा, है ना, इसीलिए उसको नहीं लेते हैं। चलिए 4 ले लेते हैं। तो 4 ले लिए तो ऊपर में कितना आ गया 16, नीचे हो गया 28। तो 3 रेशनल नंबर आने के लिए हम लोग 3 कौन सा नंबर इस्तेमाल किए, 2, 3 और 4। आप अलग अलग नंबर भी ले सकते हो, नेगेटिव का भी नंबर हम लोग ले सकते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है 36/108। तो इसका जो है फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को भी शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, पहला इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल रहे हैं। तो ये 36/108 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 36/108 को मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, मल्टीप्लाई किए 2 से। 1 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 36/108 आ जाएगा, है ना। 0 से मल्टीप्लाई करने से तो पूरा कहानी 0/0 हो जाएगा, इसलिए 0 भी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगला जो पहला मल्टीप्लाई करने का m का जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट करोगे हमेशा, है ना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने के लिए बोलेगा। तो ये हो गया आपके पास 72, ये हो जाएगा आपका 216। ठीक है, अब सेकेंड रेशनल नंबर अगर आपको निकाल रहे हैं, सेकेंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अगर हमको निकालना है, तो 36 तो था ही, बाय 108 तो था ही। अब इसमें हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 36/108 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना, जैसा हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई किए थे 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 हो गया और इधर से 10 हो गया ना। चलिए इधर मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई तो आप खुद से कर ही सकते हो। 24 डायरेक्ट हो गया 24 और ये हो गया हमारा 324। सेकंड रेशनल नंबर निकल गया। एक और रेशनल नंबर हमें निकालना होगा, तो यहां प्लेस बनाते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, थर्ड रेशनल नंबर बनाते हैं। ठीक है, थर्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो 36/108। अब तीसरा नंबर ले लो, बच्चे एक ही काम बार बार करोगे आपको बन जाएगा सारा क्वेश्चन, है ना। 4, हम चाहे तो ये छोड़ सकते हैं आपके लिए 2 क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए, है ना। तो ये हो गया 24, 12 और 2, है ना, कितना हो गया 14 ना। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 32 और इधर से 4, 432। तो तीनों रेशनल नंबर आ गया, इधर का भी आ गया, इसका भी आ गया। चलिए अगला हम लोग बनाते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन, उठा लेते हैं। ठीक है, ये आप अगर अभी आपको नहीं दिख रहा है तो फिर आप पीछे जाकर के पॉज करके आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर यहां से नहीं दिख रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये -5/-7, तो इसको भी हम लोग बनाते हैं फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, तो -5/-7, तो -5/-7 मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, ये आ गया -10 -14। पहला रेशनल नंबर निकल गया। सेकंड रेशनल नंबर निकालते हैं। अब आपको जो दिखे इसलिए कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, तीनों रेशनल नंबर का तीनों अलग अलग कलर चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, सेकंड वाला निकालते हैं। -5/7 तो था ही, -7, तो -5/-7 इस बार मल्टीप्लाई कर दिए 3 से। ठीक है,
ये हो गया माइनस का 15 और ये हो गया माइनस का 21। निकल गया दो। अब तीसरा इक्वेशन निकाल लें। तीसरा कलर ढूंढ लेते हैं, ये दिखेगा नहीं। चलिए, हाँ दिख जाएगा ये। अब थर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, थर्ड वाला निकालते हैं। तो थर्ड निकालने के लिए -5/-7 तो है, तो -5 बाई माइनस का 7 मल्टीप्लाई विथ 4 इंटू 4, तो ये हो गया माइनस का 20 और डिवाइड बाई माइनस का 20 कितना 8। अच्छा, हर जगह से नेगेटिव चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, इधर से भी, है ना। ये हमारा जो है रेशनल नंबर नेगेटिव दोनों साइड है, ऊपर नीचे कट जाएगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक देख लो, है तो क्वेश्चन बहुत सारा, इधर तो हम लोग कर ही चुके थे। इस वाले पार्ट को कर लेते हैं, इस वाले में, ठीक है। लास्ट वाला, चलिए वो डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं है, आ गया तो देख लेते हैं। चलिए, 4 नंबर -72,108 है ना। तो फर्स्ट रैशनल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है ना, ये बार बार जो है आपको लिख लेना है। फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, -72,108। तो -72,108 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस का यहां पर हो गया 4 और ये हो गया 14, मतलब 144। यहां पर डिवाइड में क्या आ जाएगा, है ना, ये 0 हो गया, 36 हो गया, 360। सेकेंड रेशनल नंबर जल्दी से निकालें, सेकेंड रेशनल नंबर है ना, सेकेंड बार बार इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है ना, सेकेंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। सारे बच्चे को ये समझ में आना चाहिए हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बार बार हम बना रहे हैं। तो -72/108 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3, ठीक है। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। अगर कहीं मल्टीप्लाई हमने गलत कर दिया तो उसको दिमाग में नहीं रखना है, आप उसको सही मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। तो ये हो गया 6 और -21, यहां पर हो गया यहां 0, ये हो गया आपके पास, सॉरी यहां पर आ जाएगा आपके पास कितना, 54 आ जाएगा ना, 54, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। सेकेंड ही अभी तक निकला है, एक और बाकी है। चलिए थर्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल देते हैं। ये हो गया थर्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो -72 डिवाइड बाई 108, ये दिख रहा होगा कलर, -72,108 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई विथ 4। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 28, है ना, -288, ये हो जाएगा 720। ये कलर दिख रहा है कि नहीं, हमें तो उतना थोड़ा पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन चलिए चारों क्वेश्चन हमारा बन गया। क्या निकालना था इसमें, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना था। हर क्वेश्चन के लिए 3-3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना था। तो हमने 2, 3 और 4 नंबर इस्तेमाल किया। कोई दूसरा भी नंबर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो भी आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हम एकदम धीरे धीरे बना रहे हैं बच्चे, ताकि आपको क्लियर हो, है ना। फास्ट नहीं भाग रहे हैं, स्लो ही बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये एग्जाम्पल पे है, तो एग्जाम्पल हमने नहीं बताया, तो यही एक्सरसाइज पर आपको क्लियर कर दे रहे हैं। हमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 3/5 जो हमारा रेशनल नंबर है,
उसमें हमें न्यूमरेटर पर दिखना चाहिए -21 पहले वाले क्वेश्चन में, और दूसरे वाले में न्यूमरेटर वाला पार्ट हमको दिखना चाहिए 150। तो आपको m का वैल्यू सोचना है कि हम कैसे बनाएंगे उसको। जैसे आपके पास फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन, ये काफी आसान है, कलर चेंज कर लेंगे। ये देखिए पहला वाला क्या है -21। आपको करना क्या है कि इस 21 को, सॉरी 3/5 आपका रेशनल नंबर था ना, रेशनल नंबर क्या था पहला वाला में, ये 3/5 को एक्सप्रेस करना है आपको, जिसमें न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है -21 दिखना चाहिए। अब ये सोचो बच्चे कि आपको ऊपर में -21 दिखना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना होगा? मल्टीप्लाई हमें 7 से करना होगा, -7 से, तभी तो नेगेटिव वाला टर्म आएगा ना। ये दिखना चाहिए ऊपर वाले पार्ट में 21, अगले वाले क्वेश्चन में 150 दिखना चाहिए। तो -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ऊपर में कोई चीज मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी हमें क्या करना होगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही हम यहां मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में देखो -21 आ गया और नीचे -35 आया। नीचे कुछ भी आया हमको कोई मतलब नहीं है, ऊपर में बोला गया था कि -21 आना चाहिए। इस रेशनल नंबर को आप ऐसे चेंज कर दो कि -21 ऊपर में आना चाहिए। तो आ गया, क्वेश्चन खत्म। सेकंड वाले में 3/5 आपके पास तो है, इसको आपको करना क्या है, ऊपर में 150, न्यूमरेटर वाले पार्ट में 150 लाना है। तो 150 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 50 से ना करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो 50 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला आ गया 150 और नीचे आ गया 250। ठीक है, तो नीचे हमसे कोई मतलब नहीं है, ऊपर में लाना था 150। तो कभी इस तरह क्वेश्चन में न्यूमरेटर वाले पार्ट में इतना बोलेगा, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में ये लाने के लिए बोलेगा, तो आपको ले आना है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर न्यूमरेटर वाले पार्ट में देखो, यहां पर नोट पॉइंट पे हमने यहां पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखो। अगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर वाले पार्ट में 21 है, आप 21 लिखो, माइनस वाला पार्ट अभी छोड़ दो, ठीक है, माइनस आपको साइन दे करके लगाना, अगर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब उससे जो है ऊपर वाले पार्ट में क्या था, 3 है, 3 से डिवाइड कर लो, कितना हो गया, 7 आया ना, 21 कैंसिल, तो ये 7 से मल्टीप्लाई करना होगा विथ नेगेटिव साइन के साथ। अगले वाले क्वेश्चन में देख लो, हमें 150 लाना था, ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर लो 150 को, तो यहां पर हो गया ना 50, पहले 5 टाइम्स में यहां करेंगे तो हो गया 15 कैंसिल, ये तो पता ही है आपको डिवाइड लगाना, फिर 0 से करेंगे, ठीक है ना, तो 50 आ जाएगा ना। या कुछ साइन नहीं था तो नहीं था। अगर आपको मल्टीप्लाई किससे करें नहीं समझ में आए तो फर्स्ट वाले पार्ट को फर्स्ट से डिवाइड कर लो, न्यूमरेटर वाले बोलेगा तो न्यूमरेटर से डिवाइड करके देख लोगे, डिनोमिनेटर में लाने के लिए बोलेगा तो डिनोमिनेटर वाले को डिवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हो सकते इस टाइप का और क्वेश्चन हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में, हाँ अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ गया, सेम टाइप का क्वेश्चन है, उस समय न्यूमरेटर वाला पार्ट था, इस बार डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हमको करना है, ठीक है। चलिए डिनोमिनेटर वाला पार्ट ले लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोल रहा है कि -4/-7 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर आपको बनाना है 84 और -28। तो यहां बच्चे आपको फिर वही बात बता दी, अगर आपको ना समझ में आए कि हम कैसे किस नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो इसमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपको सोचना है, ये डिनोमिनेटर बनाना है। तो आपको यहां ध्यान में रखना है कि 84 और 7 है, तो 4/-7 को आपको बनाना है कितना, 84, है ना, और वो भी पॉजिटिव का बनाना है। तो जब आपके पास नेगेटिव हो और पॉजिटिव बनाना हो तो नेगेटिव वाले नंबर से ही हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 84 बढ़ रहा है ना, वैल्यू तो हम लोग को बढ़ रहा है ना, 7 से हमको 84 जाना है, तो किस नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा वो ध्यान में आपको रखना है। जैसे 4/-7 तो था, अब हम कौन सा ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमारा 84 हो जाए, कहां पर, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर वाले में यहाँ पे 7 है, माइनस है, तो एक माइनस तो आपको बच्चे देना ही पड़ेगा ताकि माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाए। अब नंबर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइड कर लो 7 से डिनोमिनेटर वाले पार्ट में 84, 1 टाइम्स में कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर 1 आया, मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है 14 आया, 2 टाइम्स में 14, खत्म ना, 12 आ गया, तो यानी 12 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 12 ऊपर भी, माइनस का 12
नीचे भी है ना, तो यहाँ नेगेटिव भी है तो यहाँ भी आपको उसी नंबर से करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर में अलग नंबर नीचे अलग नंबर, नहीं, जिस नंबर से करेंगे दोनों में ऊपर नीचे सेम करना पड़ेगा, है ना। ये m का वैल्यू है। अब यहाँ पर देखो 12 इंटू 4 कितना हो गया 48, ठीक है। हमको ऊपर से मतलब नहीं है, नोमीटर वाले पार्ट में मतलब नहीं है, डिनोमीटर वाले में पार्ट मतलब है। तो अब देखो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन दिखने की जरूरत नहीं है, ये 84 आ गया, हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो 12 से हमको जो है मल्टीप्लाई करना था, आपको ट्रिक बता दिए कैसे क्या करना है। पहला नंबर काम खत्म हो गया। सेकंड वाला देख लीजिए, सेकंड वाले में कितना है आपके पास 4/-7 है ना, माइनस का 7 है। हमें डिनोमीटर में कितना लाना है माइनस का 28, यानी माइनस अभी जिंदा रखना है। तो जब माइनस को जिंदा रखना है तो प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए, है ना। अब देखो इसको 28 आपको बनाना है, ठीक है। तो 28 बनाना किस नंबर से अगर हमको मल्टीप्लाई करना है नहीं पता तो आप यहां पर 28 लिख लो, क्योंकि डिनोमीटर में 28 है, और 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। यानी 4 ऐसा नंबर बन रहा है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 इंटू 4 और माइनस का 7 इंटू 4, है ना। यहां नेगेटिव रखना था इसीलिए हमने 2 बार नेगेटिव नंबर नहीं लिए, एक ही नेगेटिव नंबर पहले से था, तो हमें आगे जो है नेगेटिव नंबर लेना नहीं पड़ा। तो ये कितना हो गया 16 हुआ, और ये हो गया माइनस का 28, है ना। समझ में आ रहा है कैसे करके कर रहे हैं। तो ये डिनोमीटर में बनाना था, ये वाला पार्ट डिनोमीटर में बनाना था जो कि क्वेश्चन में बोला गया है, और ये भी डिनोमीटर में बनाना था, बन गया इस रेशनल नंबर से। समझ में आया, ट्रिक भी बता दिए। अगर आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है किस नंबर से डिवाइड करना है तो वो आप डिवाइड करके देख लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो, बुरा 90/216, ठीक है। आप देखो फिर उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, न्यूमरेटर में 5 बनाना है, वो दोनों मल्टीप्लाई करने का कहानी था ना। अब देखो यहां पर वहां से क्या था कि छोटा नंबर से जो रेशनल नंबर छोटा से बड़ा बनाना था, इस बार क्या बोल रहा है कि एक रेशनल नंबर बड़ा है उसका न्यूमरेटर वाले पार्ट को 5 बनाना है, 90 को 5 बनाना है ना, 90 को 5 बनाना है। तो सोचो किस नंबर से, अब तुमको बड़ा नंबर से छोटा नंबर बनाना है तो डिवाइड करना होगा, तो किस नंबर से डिवाइड करेंगे वो देखो। सॉल्यूशन में हमारे पास रेशनल नंबर क्या है, गिवन रेशनल नंबर, थोड़ा सा अच्छा सा अगर आपको लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, गिवन रेशनल नंबर क्या दिया हुआ है 90/216। हमें न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्या बोला गया 5 बनाने के लिए। सोचो ऐसा हम 90/216 है, किस नंबर से हम, क्योंकि बड़ा से छोटा नंबर बनाएंगे तो डिवाइड करोगे, और छोटा से बड़ा नंबर बनाना है तो मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान में रहे किस नंबर से डिवाइड, जिस नंबर से ऊपर करोगे उस नंबर से नीचे करना होगा। तो आपको यहां तो आपको दिख रहा होगा, नहीं तो फिर हम आपको समझा रहे 18 से डिवाइड करना है ना, क्योंकि 18 का 5 टाइम्स में 90 आ जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले क्या करोगे 90 लिखोगे और 5 इधर से, आपको बनाना क्या था न्यूमरेटर में 5 बनाना था, 5 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में 5 आ गया, 4 आया, 0 आ गया, तो 8 टाइम्स में 40 आ गया ना 18। तो 18 वो नंबर है जिससे डिवाइड करने से आपका काम बन जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा न्यूमरेटर वाले पार्ट में, और 216 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे, बच्चे इसको जो है थोड़ा जल्दी हम लोग कर लेते हैं, इसे डिवाइड तो आपको कर ही सकते हो, 18 को करो 216 से, 1 टाइम्स में 18 आ गया, 3 बचा, यहां पर आ गया आपका 6, तो 2 टाइम्स में यानी 12 आ जाएगा, है ना। नीचे कितना आ जाएगा 12। बात समझ में आया। हमें सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट में 5 लाना था, जो रेशनल नंबर हमारे पास दिया हुआ है उस रेशनल नंबर से 5 लाना था। कैसे करके ला रहे हैं, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, है ना, कि नहीं समझ में आया, तो फिर हम लोग फिर इसको फिर से लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और बचा हुआ क्वेश्चन कितना है देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ ना, चलिए 2 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, उस समय न्यूमरेटर में बनाना था, इस बार हमारा डिनोमिनेटर में बनाना है, ये वाला पार्ट सेम टाइप का है ना।
अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या काम करेंगे, जैसा न्यूमरेटर वाले पार्ट में काम किया था उसी तरह का। अब जो है ये हमारा रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर में हमको क्या लाना है, 8 लाना है। तो डिनोमिनेटर में सोचो कि हमको 8 लाने के लिए किस नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर को क्या बनाना है, छोटा नंबर बनाना है, तो डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा है किस नंबर से डिवाइड करना है, तो कहीं रफ में आप क्या करो, डिवाइड कर लो, है ना। जैसे पहले तो हम सोल्यूशन में यहां हम लिखेंगे ही कि गिवन रैशनल नंबर, गिवन रैशनल नंबर क्या दिया हुआ, -64/256। इसे हम लोग -64 डिवाइड बाई 256 और डिवाइड करना, अभी नंबर नहीं पता भाई किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर वाले में हमें डिनोमिनेटर वाले में काम करना है, तो डिनोमिनेटर वाले नंबर को यहां लिख लो और जिससे जो बनाना है, जिससे बनाना है ना, उससे आप डिवाइड कर लो। तो देखो यहां से कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स में 24 कैरी 1 यहां 6, 2 टाइम्स में 16, यानी 32 वो नंबर है जिससे आपको डिवाइड लगाना है। तो 32 यहां भी, 32 यहां भी, तो डिवाइड कर लो। तो 32 से डिवाइड करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 32 का डबल कितना होता है, 64। अब इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में कर लेते हैं डिवाइड, डिवाइड करने से कितना आएगा, 256। आई थिंक ये कोई फिक्स नंबर, अच्छा यहां तो हम लोग किए ही थे, 8 टाइम्स में आ जाएगा। देखो ये तो हमको बनाना ही था ना, ये तो 8 टाइम्स में आ ही जाएगा, क्योंकि इसी के लिए तो काम किए हम लोग। तो 32 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये काम तो करना ही नहीं है, ये तो पहले से पता है हमको। तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, छोटा नंबर अगर हमें लाना है तो डिवाइड करेंगे, और बड़ा नंबर अगर बनाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको करवा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन को पहले ले आते हैं फिर वही बात करते हैं। सारा क्वेश्चन अभी इजी वे में आप लोग का बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, और जितना भी इसका जो है चैप्टर के स्टार्ट में जो हम आपको थ्योरी वाला पार्ट दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनोगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर बोल रहा है फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द रैशनल नंबर हैविंग ए कॉमन डिनोमिनेटर। सारे ये जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर का कॉमन बनाना है, मतलब एक जैसा डिनोमिनेटर बनाना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ द रैशनल नंबर। तो इसके लिए बच्चे क्लास आपको थोड़ा सा क्या करना है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा, है ना। ये आप लोग, हमको लगता है कि आप लोग अभी 6 क्लास में भी ये काम किए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को, है ना, बनाए होंगे। तो कुछ नया नहीं है हम लोग के लिए। आपके पास 2 रैशनल नंबर है, एक है 2/5 और दूसरा है हमारे पास 6/13। अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हमको कॉमन करना है, तो कॉमन करने के लिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम लोग पढ़े ना अभी, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, तो इसको बनाएंगे हम लोग। तो यहां हमारे पास क्या है, 5 है और यहां हमारे पास 13 है। बस इन दोनों नंबर का एलसीएम कहीं आप साइड से ले लो, है ना। एलसीएम ऑफ इसका 5 और 13 का, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो ये तो एलसीएम कितना हो जाएगा, मल्टीपल ही हो जाएगा 5, इसका इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 × 13। ये बात पता है ना, कितना आ जाएगा, 65 आएगा। आप सोचो कि आपको 65 डिनोमिनेटर में बनाना है, दोनों केस में, दोनों रैशनल नंबर में 65 हमें बनाना है। तो यहां पर हमारे पास 2/5 है, 2/5 है। जो पहला रैशनल नंबर क्या था, वो 2/5 था। अब 65 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हमको 13 से मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में अगर 13 से करेंगे तो ऊपर भी करना होगा। देखो इन दोनों का एलसीएम मतलब है इस वाले रैशनल नंबर में 13 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले रैशनल नंबर में 5 से कर दो, है ना। हमें 65 बनाना था। तो देखो यहां पर कितना हो गया, ये हो गया 26 और नीचे आ गया 65। समझ में आया। और एक रैशनल नंबर हमारा क्या था, 6/13। थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं, 6/13, 6/13, 6/13 है ना। तो 6/13 है। तो अभी आपको हमने क्या कहा कि अगर इसको आप 13 से मल्टीप्लाई किए हो तो इस वाले रैशनल नंबर को 5 से कर दो, 5 से कर दो।
तो ऊपर में आ गया 30, नीचे आ गया 65। तो देखो दोनों रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर वाले पार्ट में 65 बना या नहीं बना। बोला फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हैविंग ए कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ द रैशनल नंबर। तो यानी हम लोग का जो इसका इक्विवेलेंट, जो हमारे पास रैशनल नंबर दिए हुए थे, इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या आ गया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या क्या आ गया, एक आ गया 26/65 है ना, और कॉमा 30/65। ठीक है, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ये दोनों आ गया। समझ में आ रहा है? तो यही आपको काम करने के लिए बोला था, सिर्फ डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आपको बराबर करने के लिए बोला जा रहा है, बस और कुछ नहीं। आप ऐसे भी सॉल्यूशन लिख दो, हो गया काम खत्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के लिए इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे हमको बढ़ना पड़ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। अब जो है अगले पेज में इसको आप पॉज करके देख लोगे। अरे वो भी साइड में हो गया, एक मिनट, सिर्फ यहीं तक हमको लेना है। ठीक है, दिख रहा हो तो भी ठीक, नहीं दिख रहा है तब भी ठीक, है ना, क्योंकि आप पॉज करके उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 1/7, 2/8, 3/14। अब इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे वाले का एलसीएम ऑफ 7, 8 और 14, ये आपको होना चाहिए। तक कौन सा नंबर हम डिनोमिनेटर में कॉमन बनाए, सबके लिए एक बराबर बनाए, उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन तीनों का एलसीएम आपको पता हो कैसे लेते थे, 7, 8 और 14, इस टाइप का आप एलसीएम किए हो। तो 7 का, ऐसे तो 2 का टेबल में पहले लीजिए, ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 7। अब 7 का टेबल में लेंगे, ये 1, ये तो 4 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 2 इंटू 7 इंटू, और ये एक बार 4 से जाता, ले लेते हैं यहां पर 1, 1, 1, तो ये कितना आ जाता, 56 ना, 56 आ जाता है ना। ठीक है, 56 आ जाता। अब यानी सारे रैशनल नंबर को आपको डिनोमिनेटर में 56 बनाना है, तो आपको ध्यान में रखना। देखिए कैसे बनाएंगे, पहला हमारा जो है 1/7 है, नीचे हमें 56 बनाना है, 7 तो है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले देख लो यहां पर जो है आप ऐसा ध्यान में रखो कि 7 आपके पास है, 56 हमें बनाना है, तो इसको जो है 7 से आप डिवाइड कर दो, ये 56 है, इसको आप 7 से डिवाइड कर दो, है ना, 7 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, आएगा ना 8, यानी आपको मल्टीप्लाई 8 से करना है। ठीक है, जो भी यहां नंबर रहेगा उस नंबर से आप एलसीएम आने वाले पार्ट को डिवाइड लगा दो, आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर 8 से मल्टीप्लाई हो गया, यहां भी 8 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी 8/56, पहला नंबर का हमारा काम खत्म हो गया। सेकंड है 2/8, अब हमें यहां पर 2/8 है, यहां कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी तो किए थे, है ना, 8 से किए थे, तो अब 7 से करना पड़ेगा, 7 से कीजिए, तो जस्ट इसका रिवर्स, ये हो गया आपके पास 14 और ये हो गया आपके पास 56, है ना। अब थर्ड वाले पार्ट में आते हैं, थर्ड वाला पार्ट क्या है, 3/14, तो 3/14 तो है, मल्टीप्लाई करना है, अब किस नंबर से करेंगे, तो फिर एक नया नंबर बन गया, तो 14 से 56 को आप डिवाइड कर लो, 14 से 56 को डिवाइड कर लो, तो 4 टाइम्स में आपका जो है 56 आ जाएगा, है ना। तो हमारा क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, डिवाइड करके देखें तो कौन सा नंबर आया, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 12 और ये आ गया 56। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमारा जो है तीनों का क्या बन गया, 1/7 का। इसको ऐसे करके हम लोग अगर लिख दें तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इन तीनों नंबर का जो हमारा इक्विवेलेंट बना वो कौन कौन सा बना, 8/56, एक बना 14/56 और एक बना 12/56। सबके डिनोमिनेटर वाले पार्ट में देखो
यही बोल रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर हैविंग ए कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ द रैशनल नंबर। समझ में आ गया। अब लास्ट एक क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए इधर रखते हैं इसको, अगर दिख रहा है तो ठीक, चाहिए इसको जो है यहां कर दे रहे हैं आपको, ठीक है, और थोड़ा शॉर्ट करके यहां कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इधर ही लाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन रैशनल नंबर दिए हुए हैं? 4 रैशनल नंबर दिया हुआ है, 5/12, 7/4, 9/60 और 11/3। तो काम पहले हम लोग क्या करना है, एलसीएम लगाना है ना, एलसीएम ऑफ 12, 4, 60 और 3 का। तो एलसीएम जैसे हम लोग लगाते हैं वैसा ही एकदम आप कॉपी में एकदम सामने ही कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको रफ में करना है, आप यहीं पर कर लीजिए। 12, 4, 60 और 3, ये देखिए एलसीएम। पहला नंबर हम लोग क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर 2 लेंगे, तो 2 से लेते हैं। ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 30, ये तो हो गया 3, है ना, ये क्या आया, 3 आया। ये देखिए आगे फिर 2 से देंगे, तो ये हो गया 3, ये आ गया आपका 1, ये 15, ये 3। अब 3 वाला नंबर से डिवाइड होगा, 1, 1, ठीक है, 5, 1, फिर एक लास्ट 5 से आप दे सकते हो, ठीक है। फाइनल एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 5। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि हमें एलसीएम नहीं आता है, तो बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा। तो ये कितना आ गया एलसीएम, 15, 5 × 3 15, 15 × 2 30, 30 × 2 60। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 60 आ गया। अच्छा ऐसे भी समझ लेना, सारे नंबर का अगर टेबल में बड़ा नंबर हो तो वही उसका एलसीएम हो जाता है। 3 का टेबल में 60 आ जाता है, 4 का टेबल में 60 आ जाएगा, है ना, और 12 का टेबल में भी 60 आ जाता है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका एलसीएम भी आएगा बिना बनाए हुए। अब चेक करके देख लेना कि सारे नंबर का मल्टीपल में क्या कोई बड़ा नंबर उसमें है शामिल, वो है, अगर है तो वो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो आप करके ही देख लो ताकि गड़बड़ ना हो। चलिए अब इसका जो है हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो पहला है 5/12, तो ये हो गया 5/12। मल्टीप्लाई आप किससे करना है ये सोचना है आपको, 60 बनाना है, तो ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट को करना है। तो आपको पता होगा ये नंबर 5 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, इतना तो पता ही होगा, और नहीं तो आपको ट्रिक बता चुके हैं। आप डिवाइड कर लो 12 को 60 से, आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर है। तो ये हो गया हमारे पास 25/60। पहला हो गया रैशनल नंबर। 7/4, तो ये हो गया 7/4 मल्टीप्लाई, अब किससे करें, अब 4 को 60 बनाना है तो 15 से करना होगा ना, तो 15 से करना होगा, और नहीं पता तो 4 से डिवाइड कर लो 60 को, 15 आ जाएगा। ये हो गया 7×5 35, है ना, 5 कैरी 3, 3 7 और 3 10, है ना, 105, और ये तो आएगा ही 60। लास्ट ये देखो 9/60 है, तो ये तो आपको 60 ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो इसको 1 से चाहो तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप लिख दो, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होता है। ये हो गया 9/60। लास्टली 11 कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 11, ये हो गया 3 को 60 बनाने के लिए 20 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया आपका 220, और ये हो गया आपका 60। तो इक्विवेलेंट जो हमारा आ गया, कॉमन डिनोमिनेटर वाला जो आ गया, वो पार्ट क्या आ गया इन सभी का रैशनल नंबर का, आ गया 25/60। अगला हो गया 105/60, फिर आ गया आपके पास 9/60 और 220/60, है ना। इस वाले वीडियो में हम आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट बता दिए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। मतलब कोई रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो m एक ऐसा वैल्यू लेना है जो दोनों में p को और q को दोनों को डिवाइड कर रहा हो, उसके बाद और डिवीजन 1 छोड़कर कुछ नहीं हो रहा हो, तो वो हम लोग अगले वाले पार्ट में फिर से आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग वर्कशीट 3 की ओर बढ़ेंगे।
ठीक है, वर्कशीट 3 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कोशिश करेंगे उसका वीडियो जल्द आप तक पहुंच जाए। तो बच्चे आप लोग कॉपी में सारा क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो, बढ़िया से उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कॉपी ले लो, सारे क्वेश्चन को, आपका थ्योरी पार्ट तो बताया ही है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि सारे क्वेश्चन को जो भी हम आपको बताए हैं उसको आप बनाओ और फिर इससे मैच कर लो कि आपका सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। थैंक यू।